नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान। दरअसल परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इनमें से 6 सीटें जम्मू में और 1 विधानसभा सीट कश्मीर में बढ़ाई जाएगी। जम्मू संभाग में कठुआ, सांभा, रियासी, उधमपुर, राजौरी और किश्तवाड़ में एक एक विधानसभा सीट बढ़ाई जाएगी और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। सीटें बढ़ाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। इनमें जम्मू में होंगी 43 सीटें और 47 सीटें होंगी कश्मीर में। एससी के लिए 9 सीटें रिजर्व की जाएंगी और एसटी के लिए 7 सीटें। इसके अलावा पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व की जाएंगी। आयोग के इस प्रस्ताव का गैर भाजपाई दलों ने पुरजोर विरोध किया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, इनकी कोशिश लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की है। जनगणना के आंकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। एक क्षेत्र को 6 और कश्मीर को बस 1 सीट दी जा रही है। ये कमीशन बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मजहब और क्षेत्रवाद के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है। कोशिश ये है कि अगस्त 2019 में जो कदम उठाया गया था, उसके आधार पर सरकार बनाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं परिसीमन से बेहद निराश हूँ। कमीशन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहा है। जो डेटा मौजूद है उसे भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ये हमें मंजूर नहीं है। जम्मू को 6 और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट दी जा रही है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक भी गलत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एससी एसटी के लिए तो सीटें पहले से ही रिजर्व थी। जहां तक परिसीमन की बात है तो इसे जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.22 करोड़ है। अब आबादी के लिहाज से तो परिसीमन नहीं हो रहा है। परिसीमन पर भाजपा ने भी एक तर्क दिया है, आपको बताते हैं। भाजपा कह रही है कि जम्मू 26,993 किलोमीटर में फैला है और कश्मीर 15,948 वर्ग किलोमीटर में। इसीलिए परिसीमन केवल जनसंख्या नहीं बल्कि इलाके को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कुछ इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। 1951 में जम्मू कश्मीर में 100 विधानसभा सीटें थी। इनमें से 25 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थी। पहला फुल फ्लेजेड डिलिमिटेशन कमीशन 1981 में बनाया गया, जिसने 14 साल बाद यानी कि 1995 में अपनी रिकमेंडेशंस भेजी, जो कि 1981 की जनगणना के आधार पर थी। इसके बाद से कोई भी परिसीमन नहीं हुआ है। 2020 में परिसीमन आयोग को 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया गया था। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिलिमिटेशन कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है जिसे कि मेज पर बैठकर पूरा किया जा सके। इसके जरिए समाज की राजनीतिक उम्मीदें और भौगोलिक परिस्थिति को दिखाया जाना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर में 68,80,475 जनसंख्या है। ये राज्य का करीब 54.93% आबादी है। इसके पास 46 सीटें हैं, जो कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व के हिसाब से 52.87% बैठती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 53,87,538 लोग रहते हैं। इनके पास विधानसभा की 37 सीटें हैं और वहां का प्रतिनिधित्व 42.52% है। कश्मीरी पार्टियां मांग कर रही हैं कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। उनका कहना है कि जम्मू के मुकाबले कश्मीर घाटी में 15 लाख ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में इनकी आबादी 11.9% है। परिसीमन ने इनके लिए 9 सीटों का प्रस्ताव दिया है। ज्यादातर इनकी संख्या जम्मू रीजन में पाई जाती है। 70% वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और महज 30% कश्मीर घाटी में रहते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य में इनकी आबादी 9,24,991 है और ये कुल आबादी का 7.38% है। कश्मीर घाटी में इनकी आबादी बेहद कम है। अब परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ी ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल
5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थी। इनमें 46 कश्मीर की, 37 जम्मू के अलावा 4 लद्दाख की सीटें भी थी। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने के बाद और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद लद्दाख की 4 सीटों को हटा दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें ही बची, जिसे अब जनसंख्या और 2011 की जनगणना के मुताबिक 90 किया जाना है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की 114 सीटें हो जाएंगी। इसमें 24 पीओके की सीटें भी शामिल हैं। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जम्मू क्षेत्र को राजनीतिक बढ़त मिल जाएगी और राज्य का मुख्यमंत्री तय करने में इस क्षेत्र की भूमिका अहम हो जाएगी। इससे पहले कश्मीर घाटी की सीटें ज्यादा थी, इसीलिए उस क्षेत्र का दबदबा ज्यादा रहता था। परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन देसाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सतीश चंद्रा और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल थे। आयोग को 6 मार्च तक सभी सीटों पर परिसीमन पूरा करने का आदेश दिया गया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।